सुरक्षित नहीं है कोई भी चीज। ना हमारे हक और अधिकार सुरक्षित है, न देश की जमीन भू संपदा सुरक्षित है, और ना ही देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं कई केस में जो है उत्तराखंड से लेकर के सब जगह चल ही रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस सरकार को बदलना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जब से आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने ला दिया है, क्योंकि इस समय एससी एसटी और ओबीसी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस वक्त आरक्षण के मुद्दों के लेकर के हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद शर्मा जी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पे एससी एसटी जो आरक्षण का जो मुद्दा था कि नहीं देंगे, नहीं सबको मिलेगा, अकेले हजम करने की प्लानिंग बन रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फटकार लगाया कि ओबीसी की बल्ले बल्ले हो गई। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो सदियों से कुछ जातियों को आरक्षण पूर्व के हमारे वैदिक काल कहा जाता है, उस समय से मिलता आ रहा था, और समय के साथ साथ अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके अंतर्गत ओबीसी एससी एसटी को जो है आरक्षण दिया गया। टोटल आरक्षण जो था 49% था, लेकिन फिर भी अगर 100 में से 49 घटा दिया जाए 49 तो 50.5% जो आरक्षण अपने आप ही सवर्णों के हाथ में चला जाता था। और जो भी आरक्षण ओबीसी एससी एसटी के लिए था उसके अंदर भी नियम थे, उसमें नॉन सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल एक शब्द है। तो अगर आपका सिलेक्शन होना है आरक्षण के आधार पर तो उस पर नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर उसको जो है खाली रखा जाता था, और वो ज़्यादा समय तक खाली नहीं, उस पर फिर जो है जनरल के लोगों को ले आकर के बैठा दिया जाता था, तो जिसका नुकसान किसी न किसी रूप में जो ओबीसी और एससी एसटी को होता था। अब क्या है, देखिए, इसीलिए जाति का जनगणना इसीलिए जरूरी हो गया था। किसकी कितनी भागीदारी है समाज के अंदर, कितनी संख्या है, कौन कितने समाज के जो है संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, और किसके पास, जिसकी बड़ी बड़ी जनसंख्या है उनके पास संपदा जो है कुछ है ये नहीं है। ऐसी स्थिति में को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है उससे निश्चित तौर पर ओबीसी अपने आप अपना जो है कोटा तो कभी पूरा पाता ही नहीं था। तो आज उसको जो है जिस ढंग का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे कम से कम ओबीसी को राहत मिलेगी, और उससे निश्चित तौर पर उनके बीच में खुशी की लहर गई है। सर, लगता है कि जो संविधान की बातें जब करते हैं, जब चुनाव आता है, ये संविधान बदलने की, तो ये जो बदलने वाले हैं, क्या ये भाजपा के लोग हैं कि मनोवादी जो सोच वाले हैं उनकी सोच रहती है कि संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, मनुवादी एक शब्द चल रहा है, मनुवादी जो सोच है वो किसको सपोर्ट करती है? किसको सपोर्ट करती है? सवाल ये है, जो हिंदू राष्ट्र का ढोंग करती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही मनुवाद का जो है संविधान जो है, जो नियम कानून है, वो हिंदू राष्ट्र में ही आ सकता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के तो संविधान में आ नहीं सकता है। हमारे ख्याल से जितने भी पार्टियां हैं सभी जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में पूर्ण रूप से विश्वास रखती है, और समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष होने का जो दावा है, और साथ में जो है नागरिकता के अधिकार की जो बात करता है, वह कभी भी मनुवाद को लाना नहीं चाहता है। तो आज जो सब वर्तमान सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुवादियों को लाना चाहती है, तो वो पार्टी वही सपोर्ट, उसी को सपोर्ट कर। निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि संविधान का हनन हो रहा है, संविधान का हर कदम पर हनन हो रहा है। अरावली परिवार, मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं कि कोर्ट का फैसला आया कि अरावली जो है 100 फुट ऊपर ऊंचे की पहाड़ी जो है वो अरावली माउंटेन्स रेंज में नहीं आएगी।
बड़ा हास्यास्पद ये फैसला था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है बदल दिया। हाँ, मगर अभी भी तो वहां पे धरना पे बैठे हैं लोग। भाई धरने पे अगर नहीं बैठे तो ये बदला भी नहीं जाता। धरने पे बैठे थे जब उन्होंने देख लिया कि नहीं, इससे तो जो है वहां के नागरिकों का जो है मनस्थिति जो है बिगड़ रही है और वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए जो जिस ढंग से ये संविधान का हनन करते आए हैं, और कभी कभी इनकी जनता जो है कभी कभी इनको जो है अपने फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर भी करती है, इसलिए धरना और प्रदर्शन पर बैठना पड़ता है। देखिए, किसान आंदोलन इतने दिन तक चला, अभी तक एमएसपी इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया, जबकि जो किसानों का आंदोलन जो हटा तो ये इन्होंने आश्वासन दिया कि एमएसपी पे हम विचार करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये देश की जनता को उसके साथ साथ देश को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये संविधान को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जनता को लड़ा भिड़ा रहे हैं और देश को जो है खंडित करने का और विघटनकारी शक्तियों को ये जो शरण दे रहे हैं, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पर आने वाला समय हम भारतवासियों के लिए बड़ा दुरूह होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है भाजपा। क्या जब चुनाव आता है तो भाजपा को हिंदू राष्ट्र दिखाई देता है? क्या हिंदू राष्ट्र वाकई में खतरे में है? हिंदू समाज खतरे में है? ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हिंदू समाज खतरे में कहीं नहीं है। नहीं है तो क्यों कहते हैं? हम बता रहे हैं ना कि पहले तो हमको हिंदू जो था उसके बारे में सोचना चाहिएगा। हिंदू कहता है सत्य और अहिंसा की बात करो, जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो बुद्ध की विचारधारा थी। अगर ये विदेशों में जा करके ये कहना बंद कर दें कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं या गांधी के देश से आया हूं, तो निश्चित तौर पर, और जो जिस ढंग के आप हिंदुत्व को लाना चाहते हैं उसकी चर्चा विदेशों में जाके करिए कि हम ऐसा देश चाहते हैं, तो समझ में आ जाएगा। वहीं पे वहां की जनता इनको गिरा के जो है इनका सम्मान कर दे, गिरा कर सम्मान कर देगी, इनका सम्मान वहीं हो जाएगा। तो हिंदुत्व को समझने के लिए गांधी को समझना होगा, बुद्ध को समझना होगा, कबीर को समझना होगा, रविदास को समझना होगा, तब समझ में आएगा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू क्या है। और अगर आप जो चाहते हैं कि नहीं हम राम राज लाएंगे, हम फलाना लाएं, अरे राम राज में तो जो है शेर और बकरी एक पानी पीते थे, तो तुम कहाँ से जो बंटवारा करने के लिए खड़े हो गए हो। तो इसलिए पहले इनको समझना होगा। हमें हिंदुत्व को समझने के लिए जिन महापुरुषों का नाम मैंने लिया उनको जानिए, उनको पढ़िए, तब आप जो है इनके हिंदुत्व को समझ जाएंगे। और निश्चित तौर पर भारत का जो मूल निवासी है, जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, वो इनके हिंदुत्व को कभी स्वीकारेगा नहीं। तो आपको लगता है कि हिंदू समाज की जो कई जातियों में बटी हुई है, ये समझ पाएगी? देखिए, आज जो हम लोग जिस ढंग से देख रहे हैं कि हिंदू कई जातियों में बटी हुई है, यही तो एक समस्या है। इसीलिए तो ये हिंदू का जो है शोर मचा रहे हैं। यही तो ये बताना चाहते हैं कि दलितों पिछड़ों को कि तुम भी हिंदू हो तो तुम अंबेडकर के संविधान को छोड़ दो, तुम हिंदू हो तो तुम कांग्रेस के गांधी को छोड़ दो। ये समझाना चाहते हैं। तो जातियां हमारी बाटी है, इन्हीं मानसिकता के लोगों ने जातियों में हमको बांट करके किसी को शूद्र बनाया, किसी को वैश्य बनाया, है ना। मगर मैं बता दे रहा हूं कि सारी जो जातियां हैं वो मानवता पर आधारित जातियां हैं। हमारे में बंधुत्व की भावना और हमारे में आपसी प्रेम भाव, मेल जोल, यही हमारा जो है संविधान का मकसद है, जिससे भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, बची रहे। अन्यथा जिस राह पर ये चल रहे हैं उससे भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुत्ता को देखिए, हमारा देश का लोग नहीं समझ रहा है। संविधान में एक शब्द है संप्रभुत्ता,
संप्रभुता के लिए मैं थोड़ा सा आपके मैं ये मैसेज देना चाहूंगा जनता को कि आज भारत की संप्रभुता जिसे सॉवरेनिटी कहते हैं वो खतरे में क्या नजर नहीं आ रही है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारे देश में किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। तो फिर विदेश से जो अमेरिका का मामला जो आया था, जो ट्रम्प ने हस्तक्षेप किया, तो इसमें क्यों ट्रम्प को हमारे देश के बीच में टांग अड़ाया? हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका देखिए वो बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है, इसके मतलब हमारे जो प्रदेश का प्रधान सेवक है ये कहीं ना कहीं हमारे देश की अस्मिता को अमेरिका के हाथ में गिरवी रख चुका है। तभी वो जो है बार बार ये कह रहा है, 60 बार बोल चुका कि हमने देश में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध रुकवाया। अरे उसकी यहाँ पे आकर के हम आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे देश की संप्रभुता नष्ट हो गई है। अगर नष्ट नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को ट्रंप को टोक देना चाहिए, ट्रंप का जवाब देना चाहिए। मगर 60 बार में एक बार भी मोदी जी का जवाब नहीं आया। अब हाल में चाइना ने कहा कि हमने रुकवाया है। बाहरी तौर पर ही नहीं खत्म हुए हैं, हम आंतरिक तौर पर भी खत्म हुए हैं। जैसा कि अभी आपने हमसे सवाल किया संविधान खतरे में है, संविधान तो नियम और कानून इस ढंग से बनाए जा रहे हैं। इसलिए कहा हूँ भीमराव अंबेडकर के पौत्र यशवंत जी का ये बयान आया है कि संविधान खतरे में है, इसको बचाने के लिए सर्वाधिक जो समाज है, जो देश के लोग हैं, उनको आगे आना होगा, नवयुवकों को भी आगे आना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा के नहीं रखें तो कल क्या जवाब देंगे, इसके लिए वो परेशान है। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे संविधान खतरे में नहीं है, हमारा संविधान चरमरा चुका है। चरमरा गया है? बिल्कुल। आपको मैं बता ठीक करेगा। अभी मैं बता दे रहा हूं कि अडानी साहब ने अंबानी साहब के लिए नियम और कानून बदल दिए जाते हैं। मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। अच्छा। राहुल जी ने यही प्रश्न किया था सदन में, तो उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, क्योंकि इस ढंग से जो नियम और कानून संविधान को ताक पर रख करके नहीं बदले जाते हैं कि किसी को जो है जंगल का जंगल दे दो। हमारा जो कोर्ट है वो भी खतरे में हो गया है। एक राजस्थान के गुप्ता जी ने अडानी पर जो 50 लाख का जुर्माना लगाया था, जो रेलवे ट्रैक बिछा करके खदान से पहुंचाना था, लेकिन रेलवे ट्रैक नहीं बिछाया और जिस ट्रांसपोर्ट से भेजा उस ट्रांसपोर्ट का भी पैसा अडानी जी ने राज्य सरकार से ले लिया और राज्य सरकार ने भी मोदी जी के डर से इनको दे दिया। लेकिन जब मामला जो है कोर्ट में था, जब गया तो जब कोर्ट ने देखा, गुप्ता जी थे वहां के वो, तो उन्होंने जो कहा करे ये तो माल पहुंचाने की जिम्मेदारी तो कंपनी की है, कोयला पहुंचाने की, तो इनको क्यों हर्जाना दिया गया ट्रांसपोर्ट का। उन्होंने जो है पैसा वापस करने के लिए कहा और 50 लाख का जुर्माना लगाया। तो पता चला जब दोपहर को डिसीजन आ रहा है, शाम को उनको ट्रांसफर करके जो है कोर्ट में भेज दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के भी जो हमारे जज हैं वो भी फैसला देने में डरते हैं, डर रहे हैं, और या तो इन्होंने सब सेटिंग अपनी करके जो है बैठा रखा है। तो संविधान तो खतरे में हो ही गया। जब जहां पर आप जब लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में से उठने लगे तो निश्चित तौर पर जो है ये समझ लीजिए कि संविधान चरमरा गया है। सबसे हमारा विश्वास जो है सुप्रीम कोर्ट के ही जज में ना है, आखिरी हमारा जो आवाज हमारी वो सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। तो इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारा चरमरा गया है। ऐसी स्थिति में जनता को चाहिए कि आंदोलन करके किसी निर्णय को रोक सकती है। जैसे अरावली पर्वत पर ही जो फैसला कोर्ट का था उसमें आंदोलन और वो करके हमने जो है उस फैसले को रुकवा लिया। मगर सुरक्षित नहीं है कोई भी चीज, ना हमारे हक और अधिकार सुरक्षित है, ना देश की जमीन भू संपदा सुरक्षित है, और ना ही देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं कई केस में जो है उत्तराखंड से लेकर के सब जगह चल ही रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस सरकार को बदलना होगा और ऐसी सरकार को लाना होगा जिसका संविधान, जिसकी नीति और सिद्धांत ही संविधान पर आधारित है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। और राहुल गांधी जी की लड़ाई संविधान को हाथ में लेकर के लड़ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर वो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आपको जो है राहुल जी के साथ मैदान में आना होगा, उनको जिताना होगा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी का आज काशी में प्रथम बार आगमन हो रहा है। बड़ा भव्य स्वागत उनका हो रहा है। पंकज चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को टारगेट करने के लिए उनको लाया गया है? क्या कहेंगे सर? देखिए, पंकज चौधरी साहब ओबीसी समाज से आते हैं तो निश्चित तौर से जो है वह ओबीसी समाज पर क्या क्या कर पाएंगे। कहने को तो ओबीसी समाज से तो हमारे मौर्य जी भी आते रहे, तो बहुत कुछ होगा तो वो मौर्य से ट्रांसफर होकर के उन जो भाजपा के वोट बैंक रहे हैं पहले के, वही ट्रांसफर होकर के इधर से उधर हो जाएंगे। मतलब भाजपा का भाजपा ही में ट्रांसफर होगा। बाकी कई जो ओबीसी जो हैं अपने अपने स्थान पर पीडीए के साथ में है, कोई कांग्रेस के साथ में है, कोई किसी के साथ में है, वो जहां के तहां रहेगा। बल्कि मुझे अब लगता है कि जो वर्तमान सरकार की जो नीति जो प्रदेश के अंदर चल रही है और जिस ढंग से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, तो उस हिसाब से इनके आने से कुछ नहीं होगा। बल्कि इतना ही है कि भाजपा वाले एक उत्सव मनाने का मौका मिला है, उसको मना लें। मैं तो यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं तो है। 2027 का चुनाव आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को टारगेट उत्तर प्रदेश में करें, क्योंकि चुनाव भी तो सामने है। देखिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए हमारी रणनीति जो चली आ रही है, हम हार रहे हैं। आप तो ये कहेंगे रणनीति में आप हार रहे हैं, तो हमारे आरोप भी हैं इसी सरकार से। क्या तमाम आरोप हैं, बिहार में भी रहा, हमने प्रूफ दिया, हमने सब कुछ दिया, सुनवाई हुई? मगर हाँ, तो यही हम कहना चाहते हैं, जब तंत्रों को आपने जो है पर कब्जा कर रखा है, हम तो राहुल गांधी तो आवाज उठाते रहेंगे और इंडिया गठबंधन भी आवाज उठाएगा, साथ आएगा। अभी SIR हुआ है, 2 लाख करोड़ 89 लाख जो है वोटरों का नाम गायब है, और फिर अब उसका भी हम लोग देंगे, देखा जा रहा है। हमने तमाम आंध्रा का और तमाम जगह का विद प्रूफ दिया है। लड़ाई से शिक्षा ली है, RSS का जो है गठन करके उसी आधार पर चल रहे हैं। मगर ये चीज ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक समय आएगा कि आप देख रहे हैं ना, उत्तराखंड में महिलाएं जो हैं इनके नेताओं को दौड़ा ले रही हैं। तो एक समय आ जाएगा जब लोगों को लगने लगेगा। अगर जाति जनगणना की बातें अगर इस समाज से अगर उठती है तो भाजपा इसको दबा क्यों देती है? इसका क्या माने रखा जाए? भाई, जाति जनगणना की जब बात आएगी, क्या पोल खुल जाएगी? बिल्कुल पोल खुल जाएगी। इसलिए पोल खुल जाएगी ना कि जब जाति कितनी किस जाति की जनसंख्या है, उससे OBC SC ST और जनरल डिसाइड होंगे। तो जनरल में कितनी जातियां हैं और उनकी कितनी आबादी है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर, अब एक उदाहरण देने जा रहा हूं मैं, बिहार के अंदर 3% जो है भूमिहार हैं और इनका 49% जो है संपदा पर जो है कब्जा है। तो बाकी लोग का कितने होगा, अब आप अंदाज लगा लीजिए। चल किसको कितना दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो ये कैटेगरी आती है उसको जो है नुकसान होगा, जिसको कि भाजपा कभी नहीं चाहती है। जिनके पैसे के दम पर ये अपनी हुकूमत चला रही है, और जो हुकूमत चला रहे हैं तो उसका काउंटर इंडिया गठबंधन कुछ सोचा है? हम तो भाई उसी के लिए ना जाति जनगणना का हम लोग समर्थन किए थे। राहुल जी क्यों कहे कि जाति जनगणना होगी? हुआ क्यों नहीं? भाई अब हमारे हाथ में तो है नहीं। जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे उसको हम धरती पे ले आ देंगे। वास्तविकता आपकी सरकार आएगी तभी आप जनगणना कराएंगे? तो निश्चित तौर पर है। जब मेरे पास कोई पावर ही नहीं है कुछ करने की, आवाज तो उठा सकते हैं। आवाज उठाई जा रही है, तभी ना हम राहुल गांधी जी उस समय कितनी बार कहे कि हम जाति जनगणना पे दबाव दे रहे थे। हम तो दबाव दे सकते हैं ना, हम दबाव देते हैं समय समय पर, जब बात उठती है दबाव देते हैं। अभी इस समय जो है चुनाव को तो देखते हैं, समाज को भी तो आना चाहिए, इसको लाभ मिले। देखिए समाज भी आता है, लेकिन समाज जो पेट से कमजोर है, स्वस्थ मानसिकता के साथ शिक्षित होगा, तब वो आपके साथ आएगा। अच्छा। नहीं तो जैसे कुत्ता भी तो पेट भरता है कि नहीं, लेकिन पेट भर रही है वो आपको जो है
आपके पीछे आह आह करिए, आपके पीछे पीछे आ जाता है बेचारा। आप वैसा समाज चाहते हैं, हम वैसा समाज बनाने की बात राहुल जी नहीं करते हैं। हम उस समाज को बनाना चाहते हैं कि पेट जब स्वस्थ रहेगा, पेट भरा रहेगा, और मानसिकता स्वस्थ करने के लिए शिक्षा का अधिकार हमने दिया। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, और उसी शिक्षा को ये मटिया मेट करने पे लगे हुए हैं। तो हम स्वस्थ मानसिकता को नागरिक बनाना चाहते हैं, जिनको अपने हक और अधिकार का ज्ञान हो, जिनको राष्ट्रवाद में विकास को अपना मूल सिद्धांत मानते हों। ऐसे ऐसे जो है नागरिकों का हम निर्माण करना चाहते हैं। हम कुत्ता बिल्ली नहीं पालना चाहते। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।